सब कुछ एक ही बार मटन के साथ डाला और उसको प्रेशर कुकर लगा दिया। आज हम इसको ऐसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आज हम इसको बनाएंगे एक न्यू रेसिपी के साथ और थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप घी का शामिल कर लेना है। घी जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होने देना है। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास जो मटन है वो यहाँ पे तकरीबन 1500 ग्राम है, यानी कि 1.5 kg मटन है मेरे पास। तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर प्याज जो है 3 अदद दरमियानी साइज़ की, जो मीडियम साइज़ की प्याज होती है, उसको हमने यहाँ पे लाइट ब्राउन कर लिया है। और ब्राउन करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं फ्राई करना, बल्कि लाइट गोल्डन प्याज का कलर जैसे ही होने लगेगा हम उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। तो साथ ही इसके अंदर मटन जो है वो शामिल कर देंगे। मटन को हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था और मटन की यहाँ पे ऑयल और प्याज के साथ अच्छे से बुनाई करेंगे। ये भी एक डिफरेंट सी रेसिपी है और यकीन माने मटन कड़ी के लिए, मटन कढ़ाई के लिए इससे ज़बरदस्त रेसिपी नहीं हो सकती। आपने बस एक बार ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और इसको ट्राई लाजमी आप लोगों ने करना है। तो इसके साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने यहाँ पे 2 जो बड़े खाने के चम्मच हैं, यानी 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब अच्छे से हम जो है मटन को यहाँ पे भून लेंगे। उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से ऑयल के साथ इस तरीके से जो मटन की बुनाई कर लेनी है। तो इसके अंदर से जो थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ की जो टमाटर हैं वो जाएंगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ की टमाटर हैं तो आप इसमें 3 भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर टमाटर शामिल किया है। दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद इसकी बुनाई हमने कर लें, ताकि मटन में भी एक शानदार सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है मटन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक जो है हमने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड किया है। हल्दी जो है वो तकरीबन हमने 3 से 4 चुटकी इसमें शामिल की है। और साथ ही इसके अंदर रेड मिर्च जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच जो है इसमें जाएगा। तो आप स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तो तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक भी कर देंगे। तो अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो हमने कश्मीरी रेड मिर्च का शामिल करना है। ये जो है एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसमें शामिल की है, ताकि जो इसका कलर है ना वो बहुत प्यारा सा आए। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसको लाजमी ऐड करें। तो अब हमने इसके अंदर 1 प्याली दही का शामिल कर देना है। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही इसमें लाजमी है ताकि जो भी इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी बनेगी। यकीन माने अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करते हुए बना लेते हैं तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे रिज़ल्ट देख के, इतने मज़े के इसके रिज़ल्ट आएंगे। तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी के इसमें शामिल किए हैं। और अब हमने इसको पानी शामिल करने के बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कवर कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर भी लगा के आप 15 मिनट के बाद आप प्रेशर कुकर को हटाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है मटन जो है वो सॉफ्ट हो चुका होगा। तो हमने इसको यहाँ पे इसी में बनाया है। तो हमें तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको रखा था। तो बहुत ही अच्छे से जो है पानी ड्राई हो चुका है और मटन जो है वो बहुत ही
मज़ेदार सा यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट हो चुका है। तो जी अब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करेंगे ताकि जो ऑयल है या घी है जो हमने इसमें शामिल किया है वो इसके ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ये जो है ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें शामिल कर देंगे खुशबुओं के लिए। खड़े मसाले जो है हमने साबुत इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। इसको आपने जितना सादा रखना है ये यकीन माने उतनी ही टेस्टफुल बनेगी। गरम मसाला जो है हमने इसके अंदर पिसा हुआ दरदरा पिसा हुआ, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। और ये गरम मसाला जो है ओनली एक टुकड़ा दालचीनी और तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्चों का हमने पीसा है। तो इस तरीके से हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। खुशबुएँ इतनी प्यारी सी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बेहतरीन सी मटन कढ़ाई बनेगी। कोई इसके अंदर बाज़ार का मसाला नहीं ऐड करेंगे, कोई भी और इसमें चीज़ या मसाला इसमें मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और धनिए को भी आप किसी भी चीज़ में ऐड करने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें। और साथ ही इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे जो तकरीबन 2 से 3 अदद हैं। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऑयल भी जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है और जो हमारी मटन कढ़ी है वो बेहतरीन सी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप भी अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस तरीके की मज़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। तो बेहतरीन सी हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल।